भानगढ़ किला की सच्ची डरावनी घटना। भारत की सबसे भूतिया जगह राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है। एक ऐसा किला जहां शाम ढलते ही अजीब आवाजें सुनाई देती है। एक ऐसा शहर जो एक रात में उजड़ गया। और एक ऐसा श्राप जिसके बारे में आज भी लोग डरते हैं। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किला की, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। लेकिन क्या ये सच में भूतिया है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भानगढ़ किले की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने, जो उस समय के महान राजा मान सिंह प्रथम के भाई थे। भानगढ़ उस समय एक समृद्ध और सुंदर नगर था। यहां बाजार, मंदिर और महल थे। लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे शहर की किस्मत बदल दी। राजकुमारी रत्नावती। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है एक सुंदर राजकुमारी से। उनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उनकी सुंदरता पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी नजर बहुत खतरनाक थी। तांत्रिक सिंघिया। भानगढ़ के पास एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक। वो काले जादू में बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जब उसने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वो उनसे प्रेम करने लगा। लेकिन उसे पता था कि एक साधारण तांत्रिक कभी भी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई, काले जादू की योजना। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक सिंघिया ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जब राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी तो वो उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उस इत्र में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। श्राप। जैसे ही वो इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर अचानक हिलने लगा। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक सिंघिया की ओर चला गया और उसी पत्थर के नीचे दबकर तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, यह शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। श्राप का असर। कहा जाता है कि तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर हमला हुआ। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और धीरे धीरे ये पूरा शहर उजड़ गया। लोगों ने भानगढ़ छोड़ दिया और ये स्थान खंडहर में बदल गया। आज का भानगढ़। आज भी भानगढ़ किला खंडहर के रूप में मौजूद है। लेकिन इसके बारे में कई डरावनी बातें कही जाती हैं। सूर्यास्त के बाद यहां जाना मना है। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यहां परछाइयां देखने का दावा किया है। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद यहां जाने पर रोक लगा दी है। एक रहस्यमयी घटना। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि जब वे शाम के समय किले के अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भानगढ़ किले में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो और भी ज्यादा डरावनी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भानगढ़ किला के अंदर सूरज ढलने के बाद रुक जाएं, तो क्या होगा? क्योंकि यहां आने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि जैसे ही अंधेरा होता है, किले के खंडहरों में कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे समझाना आसान नहीं। कहा जाता है कि यहां रात के समय अचानक कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। क्या ये सिर्फ डर है या सच में भानगढ़ में कुछ ऐसा है जो आज भी यहां भटक रहा है? दिन में भानगढ़ किला एक सामान्य पर्यटन स्थल जैसा दिखता है। लोग आते हैं, फोटो लेते हैं और इतिहास के बारे में जानकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त का समय करीब आता है,
एक अजीब बदलाव महसूस होने लगता है। धीरे धीरे पर्यटक निकलने लगते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और पूरा इलाका शांत हो जाता है। यहां तक कि किले के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। ये नियम लगाया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? कुछ साल पहले कुछ युवकों का एक समूह भानगढ़ घूमने आया। दिन भर उन्होंने किले के अंदर घूमकर वीडियो और फोटो बनाए। लेकिन उनमें से एक युवक ने कहा, अगर ये जगह सच में भूतिया है तो हमें रात में यहां रुककर देखना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह होगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सूर्यास्त के बाद भी किले के अंदर रहेंगे। जैसे ही शाम गहरी होने लगी, किले का माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई और पर्यटक होगा, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उन युवकों में से एक ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई खंडहरों के बीच से गुजर रहा हो। उसने टॉर्च चलाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी। कुछ ही देर बाद उन्हें फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। डर के कारण उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत किले से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। भानगढ़ किले के अंदर एक बड़ा महल है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां कभी राजकुमारी रत्नावती रहती थी। कई लोगों ने दावा किया है कि इस महल के पास रात में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे महल के अंदर कोई चल रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक परछाई देखी। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। एक बार कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ता भानगढ़ आए। उनका उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या सच में यहां कुछ असामान्य है। उन्होंने रात में किले के बाहर कैमरे लगाए। अगले दिन जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें एक अजीब चीज दिखाई दी। किले के एक हिस्से में कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई दी, लेकिन जब उस जगह की जांच की गई तो वहां कुछ भी नहीं था। किले के आसपास रहने वाले लोग एक और बात बताते हैं। उनका कहना है कि कुछ रातों में किले की दिशा से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो या कोई रो रहा हो। हालांकि ये आवाजें बहुत हल्की होती हैं, लेकिन जब पूरा इलाका शांत होता है तो ये और भी डरावनी लगती है। एक पर्यटक ने बताया कि जब वो किले के अंदर घूम रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे वो रास्ता भूल गया है। हालांकि किला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस दिशा में जाए। बाद में वह किसी तरह बाहर निकल पाया, लेकिन उसने कहा कि उस दौरान उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे गलत दिशा में ले जा रहा हो। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के उजड़ने के पीछे युद्ध और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि इस सब के पीछे तांत्रिक का श्राप है। वही श्राप जो मरते समय दिया था सिंघिया तांत्रिक ने। क्या सच में उसका श्राप आज भी असर कर रहा है या ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? तो दोस्तों, क्या सच में भानगढ़ किला भारत की सबसे भूतिया जगह है या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी और लोगों का डर है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन एक बात जरूर है, भानगढ़ किला का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी भानगढ़ किला रात में देखने की हिम्मत करेंगे?